क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान नमाज भी पढ़ता है, जिक्र भी करता है, दुआएं भी मांगता है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल पर सुकून क्यों नहीं उतरता? आखिर वो कौन सा अमल है जो खामोशी से इंसान के रूहानी दरवाजे बंद कर देता है? और क्या ये भी मुमकिन है कि इंसान सारी जिंदगी इबादत करता रहे, लेकिन एक ऐसी पोशीदा गलती कर बैठे जो उसकी रूह तक पहुंचने वाली रोशनी के रास्ते को ही रोक दे? और अगर आज आपको ये राज मालूम हो जाए तो ना सिर्फ आप अपनी रूह के बंद दरवाजे पहचान सकेंगे, बल्कि इन्हें दोबारा खोलने का रास्ता भी समझ सकेंगे। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। आज की इस गहरी और कलंदराना गुफ्तगू में हम जानेंगे कि रूहानी दरवाजे असल में क्या होते हैं, वो कौन सा पोशीदा अमल है जो इंसान की रूहानी तरक्की को रोक देता है, कैसे बाज़ औक़ात इबादत भी इंसान के लिए पर्दा बन जाती है, दिल पर वो कुफ्ल कैसे लगता है जो इंसान को हक से दूर कर देता है, और आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब बंद दरवाजे दोबारा खुल जाते हैं। तो आइए चलते हैं और पहला दरवाज़ा खोलते हैं। जब इंसान लफ्ज़ रूहानियत सुनता है तो अक्सर उसके जहन में कोई पुरअसरार दुनिया आती है, कोई पोशीदा ताकत, कोई गैर मामूली कैफियत। लेकिन अहले मार्फत के नज़दीक रूहानियत का आगाज़ किसी अजीबो गरीब करामत से नहीं होता। इसका आगाज़ दिल के एक दरवाजे से होता है। ये वो दरवाज़ा है जो ना आँख से दिखाई देता है, ना हाथ से छुआ जा सकता है, मगर इसी दरवाजे से इंसान के बातिन में रोशनी दाखिल होती है। यही वो रास्ता है जहां से हिदायत दिल में उतरती है, सुकून रूह में जगह बनाता है, और इंसान को ये एहसास होता है कि वो इस कायनात में अकेला नहीं। अहले दिल कहते हैं कि जब ये दरवाज़ा खुला होता है तो इंसान के अंदर एक अजीब तब्दीली पैदा होती है। वही दुनिया होती है, वही लोग होते हैं, वही हालात होते हैं, मगर इंसान के अंदर एक नया शऊर जन्म ले लेता है। फिर इंसान सिर्फ देखता नहीं, समझने लगता है, सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करने लगता है, सिर्फ जीता नहीं, जागने लगता है। यही वो कैफियत है जिसे औलिया ने कभी दिल की बेदारी कहा, कभी नूरे बसीरत कहा, और कभी इसे बातिन का दरवाज़ा खुल जाना कहा। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। दुनिया में बहुत से लोग इबादत करते हैं, मगर हर इबादत करने वाले के अंदर ये बेदारी पैदा नहीं होती। बहुत से लोग जिक्र करते हैं, मगर हर जुबान से निकलने वाला जिक्र दिल तक नहीं पहुंचता। बहुत से लोग इल्म हासिल करते हैं, मगर हर इल्म रूह को रोशन नहीं करता। यहाँ से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर इबादत, जिक्र और इल्म मौजूद हैं तो फिर बाज दिल रोशन क्यों होते हैं और बाज दिल अंधेरे में क्यों रह जाते हैं? अहले बसीरत कहते हैं कि इसकी वजह एक ही है, दिल का दरवाज़ा। जब ये दरवाज़ा खुला होता है तो मामूली सी नसीहत भी इंसान को बदल देती है, और जब यही दरवाज़ा बंद हो जाए तो बड़ी से बड़ी हिकमत भी दिल के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। और यही वो मुकाम है जहाँ से हमारी गुफ्तगू का असल राज शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि रूहानी दरवाज़ा क्या है। असल सवाल ये है कि वो कौन सा अमल है जो इस दरवाजे को बंद कर देता है। रूहानी रास्ते की एक अजीब हकीकत है। इंसान अक्सर ये समझता है कि रूहानी नुकसान सिर्फ बड़े गुनाहों से होता है, कि शायद वही आमाल दिल को तारीक करते हैं जिन्हें दुनिया भी बुरा समझती है। लेकिन अहले मार्फत एक और हकीकत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि दिल के दरवाजे ज्यादातर किसी बड़े तूफान से बंद नहीं होते, बल्कि एक खामोश बीमारी से बंद होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के बातिन में जगह बनाती है। ये बीमारी है खुद पसंदी। जब इंसान अपने आप को देखना शुरू कर देता है और हक को देखना छोड़ देता है। इब्तदा बहुत मामूली होती है। इंसान एक नेकी करता है, फिर उसे याद रखता है। वो एक इबादत करता है, फिर दिल में उसकी कदर करने लगता है। वो एक अच्छी बात कहता है, फिर अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल में एक ना दिखाई देने वाली दीवार बनना शुरू होती है। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब कैफियत में दाखिल हो जाता है। वो अपनी गलती को गलती नहीं समझता, वो अपनी नेकी को मामूली नहीं समझता,
وہ دوسروں کی کمزوری فوراً دیکھ لیتا ہے، مگر اپنے اندر چھپی ہوئی خامی اس کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اہل دل باطنی تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر ہمیشہ دولت یا طاقت سے پیدا نہیں ہوتا، کبھی یہ نیکی کے احساس سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا دل ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہی درست ہے۔ یہاں سے روحانی سفر رکنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ معرفت کا دروازہ علم سے نہیں کھلتا، وہ عاجزی سے کھلتا ہے۔ اور جب دل میں خود پسندی بیٹھ جائے تو عاجزی وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ پھر ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ انسان باہر سے نیکیوں میں مصروف رہتا ہے، مگر اندر سے روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب روحانی دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس راز کی اگلی پرت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت ہی اس کے اور حق کے درمیان پردہ بن جاتی ہے۔ روحانیت کے راستے میں ایک ایسا راز بھی ہے جسے سن کر انسان چونک جاتا ہے۔ یہ راز یہ ہے کہ کبھی کبھی وہی عمل جو انسان کو حق کے قریب لانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہی عمل انسان اور حق کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ابتدا نیت کے ایک بہت باریک تغیر سے ہوتی ہے۔ جب عبادت اللہ کے لیے ہو تو وہ دل کو نرم کرتی ہے، انسان کو جھکنا سکھاتی ہے اور باطن میں خاموشی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب یہی عبادت آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ بن جائے تو اس کی روح بدل جاتی ہے۔ پھر انسان نماز پڑھتا ہے، مگر اس کے دل میں ایک احساس ابھرتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، مگر اس کے باطن میں یہ خیال جنم لیتا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ یقین بیٹھنے لگتا ہے کہ اب وہ دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عبادت کا ظاہر باقی رہتا ہے، مگر اس کی روح خاموشی سے نکل جاتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جب عبادت میں اخلاص کم ہو جائے تو عمل باقی رہتا ہے، مگر اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی زبان ذکر کرتی ہے، لیکن دل بیدار نہیں ہوتا۔ وہ لمبی دعائیں مانگتا ہے، مگر آنکھوں میں وہ نمی نہیں آتی جو دل کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ نیکیوں میں مصروف رہتا ہے، مگر اس کے اندر وہ سکون پیدا نہیں ہوتا جو قربت الہی کی علامت ہوتا ہے۔ یہاں ایک عجیب معاملہ سامنے آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ روحانیت کے راستے پر آگے بڑھ چکا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے نفس کے ایک نئے حصار میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حصار بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہیں، حالانکہ ان کے اور حق کے درمیان ایک نہ دکھائی دینے والا پردہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت مسلسل باقی رہے تو پھر دل میں ایک اور تبدیلی آتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کے باطن کو خاموشی سے بند کر دیتی ہے۔ اہل بصیرت اسے دل پر لگنے والا قفل کہتے ہیں۔ جب انسان ایک ہی کیفیت میں طویل عرصہ گزار دیتا ہے، جب خود پسندی دل میں جگہ بنا لیتی ہے اور جب عمل کی روح اخلاص سے خالی ہونے لگتی ہے، تو پھر باطن میں ایک اور تبدیلی جنم لیتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ دل پر اثر ڈالتی ہے، بالکل ایسے جیسے لوہے پر نمی لگتی رہے اور ایک دن وہ زنگ میں بدل جائے۔ پہلے انسان کو نصیحت سنائی دیتی ہے، پھر وہ اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے اسے اپنی خامی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو درست سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے دل کسی سچی بات پر کانپ جاتا تھا، اب وہی بات اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں کرتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر ایک قفل لگنا شروع ہوتا ہے۔ یہ قفل لوہے کا نہیں ہوتا، یہ قفل انسان کے رویوں سے بنتا ہے۔ جب انسان سچ سن کر بھی بدلنے سے انکار کرے، جب وہ اپنی اصلاح کے بجائے اپنی برتری کو بچانے لگے، جب وہ روشنی کی بجائے اپنی رائے کو ترجیح دینے لگے، تو آہستہ آہستہ باطن کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ پھر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان علم سنتا ہے،
मगर उसके अंदर कोई लर्जश पैदा नहीं होती। वो हिकमत पढ़ता है मगर उसके दिल में कोई बेदारी पैदा नहीं होती। वो सच्चाई के अल्फाज सुन लेता है मगर वो अल्फाज उसके बातिन तक नहीं पहुंचते। अहले मार्फत कहते हैं कि जब दिल पर कुफ्र लग जाए तो इंसान की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं होती कि वो गुमराह हो गया है, बल्कि असल महरूमी ये होती है कि उसे अपनी गुमराही महसूस ही नहीं होती। फिर वो अपने आप को ठीक समझते हुए जिंदगी गुजार देता है और उसे खबर भी नहीं होती कि उसके दिल के दरवाजे कब बंद हो गए। लेकिन रूहानियत का रास्ता अंधेरा नहीं है, क्योंकि एक ऐसा लम्हा भी आता है जब इंसान के अंदर एक सच्ची पुकार पैदा होती है और उसी पुकार के साथ वो बंद दरवाजे दोबारा खुलने लगते हैं। रूहानी सफर में सबसे ताकतवर हकीकत ये है कि किसी भी दिल पर लगने वाला कुफ्ल हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता। अहले दिल कहते हैं कि जैसे अंधेरा रोशनी के लम्स से छटता है, वैसे ही दिल के दरवाजे भी आजिज़ी और सच्ची तलब से खुल जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता है, अपने गुरूर को छोड़ देता है और दिल की गहराइयों से अल्लाह की तरफ रजू करता है। ये रजू सिर्फ जुबान का नहीं होता, ये दिल की, रूह की और शऊर की आजिज़ी होती है। तभी इंसान को एहसास होता है कि तमाम नेकियों, इल्म और इबादत का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है। ये लम्हा अक्सर गैर मुतवक्को होता है, कभी कोई नसीहत, कभी कोई दुख, कभी कोई अंदर की बेचैनी इंसान को झंझोड़ देती है और वो अपनी रूह के दरवाजे दोबारा खोल लेता है। तब इंसान की आंखें बदल जाती हैं, दिल बदल जाता है और बातिन की दुनिया रोशन हो जाती है। अहले मार्फत कहते हैं कि इस लम्हे के बाद इंसान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। हर लफ्ज, हर अमल, हर लम्हा, हर सांस एक नया मानी रखता है। ये वो कैफियत है जो इल्म और अमल की झड़प से नहीं आती। ये वो लम्हा है जो दिल की आजिज़ी और सच्ची तलब से पैदा होता है और इसी लम्हे इंसान जान लेता है कि रूहानियत का दरवाज़ा इल्म से नहीं खुलता, वो दिल की आजिज़ी से खुलता है। ये वो रोशनी है जो अंदर से बाहर तक फैलती है। ये वो सुकून है जो सिर्फ कल्बी बेदारी से महसूस होता है। ये वो खजाना है जो हर इंसान की तलाश में है, मगर जो सिर्फ दिल के दरवाजे खुलने पर ही मिलता है। और इसी के साथ हमारी आज की कलंदराना और मार्फत भरी गुफ्तगू का सफ़र मुकम्मल होता है। आइए इस सफ़र का इख्तिताम एक दुआ से करें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के बंद दरवाजे खोल दे, हमें आजिज़ी अता फरमा ताकि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान सकें। हमें सच्चाई की रोशनी दिखा ताकि हर अमल और हर सोच में तेरी कुर्बत नज़र आए। हमारे दिलों से गरूर और तकब्बुर को दूर कर और हमें वो सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरा कुर्ब हासिल करने से मिलता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, जैसा कि हम अपने रूहानी सफ़र में आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मुर्शद की नज़र क्या कर देती है। ये वो नज़र है जो दिल के असल इनकलाब का सबब बनती है और जो इंसान की रूह के दरवाज़ों को नए अंदाज में खोल देती है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और इल्मो मार्फत के ख़जाने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड स्क्रीन की ये वीडियो आपके सामने है। इसका उन्वान है जब अल्लाह अपने बंदे को चुनता है। ये भी इस मार्फती और कलंदराना सफ़र का हिस्सा है। इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये भी आपके दिल की बेदारी और रूहानी तरक्की के लिए अहम है। और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र इख्तिताम पजीर होता है।